देखो बेटा, आज के लेक्चर है ना, इसमें हम बात करेंगे सिर्फ सिंपल चैप्टर नंबर 6 की, ठीक है। और चैप्टर 6 में बात करेंगे कि जिसकी हम वो भी बेटा थ्योरम 6.1, 6.2 की और एक्सरसाइज 6.1 की। देखो बेटा, बात करें अगर हम थ्योरम 6.1 की, थ्योरम 6.1 क्या है उसकी बात करेंगे हम, और इसके अलावा जो भी कुछ क्वेश्चन होंगे उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। देखो बेटा, जैसे आप अपनी बुक देखेंगे ना, सिंपल सी बात है, आप अपनी बुक उठाइए और उसमें देख रहे होंगे आप थ्योरम 6.1 में क्या लिखा हुआ बेटा। थ्योरम 6.1 में लिखा हुआ है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। बेटा कहने क्या चाह रहा है, अगर ध्यान से इसको पढ़ेंगे, कहते हैं कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे देखिए कि ये कहना चाह रहा है कि भैया आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल गिवन आपके पास, ठीक है, ABC। बेटे जो थ्योरम है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप BPT थ्योरम में बोल सकते हो, इसको आप थेल्स थ्योरम में बोल सकते हो, ठीक है। BPT यानी बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम, ठीक है जी। करेक्ट, ट्राइंगल ABC हमारे पास, अगर ये क्वेश्चन जो बोलना चाह रहा है इसकी जो पूरी मीनिंग है, ये कहना चाह रहा है हमारे पास एक ट्राइंगल ABC, अगर इसके दो साइडों से, जैसे एक साइड है AB, एक साइड है AC, अगर इनसे एक पॉइंट लेते हैं, AB पे कोई पॉइंट लेते हैं E, हम AC पे कोई पॉइंट लेते हैं F, और इन दोनों पॉइंट को जोड़ दें, है ना। ध्यान से पढ़ोगे कि अगर एक ट्राइंगल हमारे पास और दो साइडों पे कोई पॉइंट लेते हो आप, इस पे एक पॉइंट मैंने A लिया, AC पर एक पॉइंट F लिया, उनको जोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो प्रूव करना है कि ये भी हमें गिवन है कि ये AF ना BC के पैरेलल है। हमें गिवन क्या है, अगर सवाल की बात करें हमें दिया क्या है, गिवन है कि इन ट्राइंगल ABC, जो ABC नाम का ट्राइंगल है, हमने क्या किया उसमें, सिंपल सी बात है, इन ट्राइंगल ABC जिसमें कि EF किसके पैरेलल है, BC के, ये सवाल में गिवन है। अगर ऐसे हो, आप सवाल की लाइन पढ़िए, ये बोला अगर ऐसे ऐसे हो, तो वो अब एग्जाम में क्या आता है, ये तो हमारे पास आ जाता है। और हमारे समझ नहीं आता कि ये थ्योरम कौन सी है, ये कोई क्वेश्चन है या कोई थ्योरम है। तो करना क्या होता है, सिंपल सी बात है, एक तो क्वेश्चन के शुरू में लिखा होता है पैरेलल लाइन, तो जो यहाँ लिखा हुआ है पैरेलल, ठीक है, और लास्ट में क्या लगा है, लास्ट में प्रूव करना है हमें द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब घुमा फिरा के ये कहना चाह रहा है कि अगर हमें कोई किसी भी क्वेश्चन में दिया हो कि एक साइड दूसरे के पैरेलल हो, या अगर हमारे पास कोई ऐसी स्टेटमेंट दी हो जहाँ पर ये है कि एक साइड जो है वो दूसरे के पैरेलल है, अगर AF पैरेलल है BC के, तो जो हमें टू प्रूव करना है, जो हमें सिद्ध करना है कि जो AE अपॉन में EB बराबर होगा AF अपॉन में CF के, कि AE अपॉन में EB बराबर होगा AF अपॉन में CF के, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है बेटा। ये हमारे पास गिवन है, हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब बेटे इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सर कैसे पहचाने कि थ्योरम 6.1 ही है? पहचान क्या है कि शुरुआत में लिखा होता है पैरेलल और लास्ट में लिखा होता है रेशियो। तो ये 6.1 थ्योरम की पहचान है। अब क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको एक काम करना पड़ेगा कि इसको ना आप ज्वाइन कर दो बेटा। मान के चलो कि हमने क्या कर दिया, इसको EC को ज्वाइन कर दिया, ठीक है जी, और इसको ज्वाइन कर दिया हमने। आप यहाँ पर अगर हमें करना पड़ेगा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, तो सर यहाँ पर हम कर देंगे कंस्ट्रक्शन, यानी क्या करेंगे बेटा, जो EC है, इस है ना, ज्वाइन जो EC है, EC को जोड़ देंगे, हम BF को जोड़ देंगे, और जो सबसे मेन काम है हम क्या करेंगे बेटा, एक खींचेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर, इसका नाम मान लो O है, इसका नाम रख दिया मैंने P। तो क्या करेंगे, EO, हम EO परपेंडिकुलर खींचेंगे AC के ऊपर, ठीक है सर, और जो PF है, PF परपेंडिकुलर खींचेंगे AB के ऊपर। तो EO परपेंडिकुलर है AC के ऊपर और PF परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ठीक है सर। तो ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर, ठीक है सर। तो इस क्वेश्चन में हमें परपेंडिकुलर खींचना ही पड़ेगा। आपने पहले इन दोनों को जोड़ा, फिर इनको जोड़ा, तो
पी एफ परपेंडिकुलर ए बी और ए ओ परपेंडिकुलर ए सी। देखो बेटा इसके बाद क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको प्रूफ लेना पड़ेगा। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हमें पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है सर, होता है, यानी कि जो हिंदी में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब, ये हमारे पास होता है। बिल्कुल सर होता है। तो प्यारे बच्चों 1 बाय 1 ट्रायंगल लेंगे हम। सबसे पहले ट्रायंगल लूंगा मैं, मान लो इन ट्रायंगल ए ई एफ। तो ट्रायंगल का एरिया होता है, मैंने बताया था अभी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं ट्रायंगल ए ई बी की बात करूं, ट्रायंगल ए ई एफ की बात करूं, सॉरी ए ई एफ की, तो प्यारे बच्चों ये जो होता है हमारे पास, ये होता है परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर खींचा ना, ये होता है हमारा हाइट। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर जिस चीज के ऊपर खड़ा होता है उसे बोलते हैं हम बेस। तो अगर पी एफ परपेंडिकुलर है तो ए क्या है, बेस। तो 1/2 जो बेस है, जब मैं ट्रायंगल ए ई एफ का एरिया निकाल रहा हूं तो ए क्या है मेरे लिए, बेस, और पी एफ क्या है, परपेंडिकुलर। तो ए मेरे लिए बेस और पी एफ क्या है, परपेंडिकुलर। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। ट्रायंगल ए ई एफ का एरिया मैंने कहा 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 बेस मेरा ए ई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसलिए परपेंडिकुलर है। ए ई का एरिया मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूं, तो है ना। तो इन ट्रायंगल, हाँ थोड़ा बड़े की दिक्कत हो गया, पर दोबारा लिखता हूँ इसको। इन ट्रायंगल ए बी एरिया ट्रायंगल ए ई एफ 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या मेरे लिए ए और हाइट क्या मेरे लिए पी एफ। पी एफ मेरे लिए हाइट है बेटा, ठीक है। चलिए इसको फर्स्ट क्वेश्चन मान लो। सेम ए ई एफ के एरिया दोबारा निकाल सकता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ। ए ई एफ का एरिया एक ऐसे निकला, एक और तरीके से निकलेगा 1/2। जब मैंने ए ई एफ का एरिया निकाला, पहले निकाला, उस टाइम बेस क्या था, ए ई, और क्यों हाइट क्या था, पी एफ। दोबारा से मैं ए ई एफ का एरिया निकाल सकता हूं 1/2 बेस क्या होगा, ए एफ, बेस होगा ए एफ, और जो हाइट होगा मेरे लिए वो क्या होगा, ई ओ, हाइट होगा मेरे लिए ई ओ। इक्वेशन 2 हो गया ये। तो ए ई एफ का एरिया में दो तरीके से निकाल रहा हूं। एक बार मैंने बेस लिया ए ई तो हाइट पी एफ, जब मैंने बेस लिया ए एफ तो हाइट क्या लिया, ई ओ, ठीक है। अब सर इसका एरिया निकाल दिया हमने। प्यारे बच्चों फिर हमें क्या करना है कि मतलब ए ई एफ का एरिया मैंने 2 बार लिया, ठीक है सर। अब आपको अपने दिमाग में एक चीज बैठा देना है कि हमें अब 2 ट्रायंगलों का एरिया और लेना पड़ेगा। कौन से, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मैं लिखूंगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ। अब सर अगर मैं ट्रायंगल बी ई एफ के लिए निकालना मुझे, क्योंकि एक ट्रायंगल ऊपर बन रहा था, 2 ट्रायंगल नीचे बन रहे हैं, तो एक ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास बी ई एफ, ठीक है जी। तो अगर मुझे ट्रायंगल बी ई एफ के एरिया निकालना है, बी ई एफ के एरिया निकालना है, तो साइड बेस मेरा बी ई होगा, बेस मेरा हो जाएगा बी ई। तो 1/2 बेस मेरा बी ई। सर हाइट क्या होगा, सर हाइट मतलब होना चाहिए 90 डिग्री, हाइट का मतलब वो होना चाहिए जो 90 डिग्री एंगल बनाए। तो ट्रायंगल बी ई एफ में ऐसा कुछ है ही नहीं। पर बेटा आप एक चीज ध्यान दो, यहां पर ट्रायंगल बी ई एफ में अगर बेस आपका बी ई है तो जो आपको हाइट होगा, क्योंकि ट्रायंगल ए ई एफ के लिए हाइट क्या था, पी एफ, हाइट ये था, इसलिए ट्रायंगल बी ई एफ के लिए भी हाइट क्या होगा, पी एफ ही होगा। अब आप बोलोगे सर कैसे, बेटा एक चीज ध्यान दो, क्योंकि मैंने शुरुआत में लिखा दिया था कि ये जो आपके पास जो ईओ है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, जो ईओ वो पूरे एसी के ऊपर परपेंडिकुलर था। साथ साथ जो पीएफ था, ये जो पीएफ है ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एबी। तो पीएफ पूरे एबी के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, जब ट्रायंगल बीई एफ के एरिया निकालेंगे तो बेस तो हो गया बीई, बेस, और परपेंडिकुलर मतलब जिसपे 90 डिग्री वाला खड़ा होता है। तो भले 90 डिग्री वाला खड़ा ए पर है तो ये सिर्फ
90 डिग्री वाला सिर्फ ए पर खड़ा नहीं है, ये बी के लिए भी है, तो हाइट हो जाएगा पी एफ। एक क्वेश्चन 2 3 हो गए हमारे। अब मैंने ट्रायंगल बी ई एफ के एरिया निकाला, फिर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ ई निकालूंगा इस बार। पहले मैंने निकाला एरिया बी ई एफ, अब निकालूंगा सी एफ ई, एरिया ट्रायंगल सी एफ ई। तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। जब मैं ट्रायंगल सी एफ ई का एरिया निकालूंगा, बेस क्या होगा सी एफ, ठीक है। बात करो परपेंडिकुलर, तो जिस प्रकार ट्रायंगल ए ई एफ में जो परपेंडिकुलर लिया मैंने एक बार ए ओ लिया था, तो सेम ट्रायंगल सी एफ ई का जब मैं एरिया निकालूंगा तो उस टाइम भी परपेंडिकुलर कौन होगा, ई ओ ही होगा, ठीक है। ये नंबर 4 हो गया। प्यारे बच्चों आप ये ध्यान दो कि आपको प्रूफ क्या करना है, ठीक है जी। आपको प्रूफ क्या करना है बेटा, आपको प्रूफ करना है ए ई अपॉन में ई बी, एक बार ए ई अपॉन में ई बी, ठीक है। तो बेटा एक चीज देखो, आप देखो बेटा आपके पास यहां पर ए ई आ रहा है, ठीक है, और साथ साथ अपॉन में क्या आना चाहिए ई बी। तो अब देखो आपका ई बी कहाँ आ रहा है, जैसे ई बी यहां पर आ रहा है, ठीक है। और प्रूफ ए ई अपॉन ई बी किसके बराबर लाना है, ए एफ अपॉन में सी एफ के, ए एफ अपॉन में सी एफ। तो बेटा यहां देखो आपके पास जो ए एफ है, ठीक है जी, जो ए एफ आपको देखना पड़ेगा। जैसे मान लो सर ए एफ हमारे पास है, यहां पर ए एफ आ रहा है और सी एफ यहां पर आ रहा है, तो मुझे ए ई अपॉन में ई बी चाहिए, ए अपॉन में ई बी। तो यहां पर ए ई अपॉन में ई बी यानी बी ई। तो अगर मैं काम करूं ए के अपॉन में मुझे ई बी चाहिए, तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में बेटे किसका डिवाइड करूं, तीसरे का, तो मुझे फर्स्ट में तीसरे का ही डिवाइड, मुझे पहले में सिर्फ तीसरे का डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि मुझे ए अपॉन ई बी चाहिए। डिवाइड सेकेंड इक्वेशन या डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय थर्ड, ठीक है जी। इससे क्या होगा बेटा, इक्वेशन फर्स्ट मैंने क्या निकाला, एरिया ए एफ, एरिया ट्रायंगल ए ई एफ, ठीक है। थर्ड मैंने क्या निकाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ, एरिया ट्रायंगल बी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या निकाला बेटा, फर्स्ट मैंने 1/2 ए अपॉन बी पी एफ, 1/2 ए इंटू में पी एफ। दूसरी ओर मैंने थर्ड में क्या निकाला है, 1/2 बी इंटू में पी एफ, है ना। फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड ये है और थर्ड के लेफ्ट हैंड साइड ये है, ये रख दिया। फर्स्ट के राइट हैंड साइड ये है, ये लिख दिया, और थर्ड के राइट हैंड साइड में ये है, इसको लिख दिया। 1/2 से 1/2 कैंसिल, पी एफ से पी एफ कैंसिल, ये हो जाएगा ए ई अपॉन में पी एफ, ए अपॉन में बी। तो इसको आप मान लो इक्वेशन 5 मान लो, ए अपॉन बी आ गया मेरे पास, ए अपॉन में बी आ गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ऐसे ही मुझे चाहिए ए एफ अपॉन में सी एफ, तो ए एफ अपॉन में सी एफ, ए एफ आ रहा है इक्वेशन सेकंड में और सी एफ आ रहा है इक्वेशन फोर्थ में। तो बेटा आप यहाँ लिख दो डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फोर्थ। तो बेटा इक्वेशन सेकंड में क्या है, एरिया ट्रायंगल ए एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, ठीक है, अपॉन में जो फोर्थ इक्वेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ ई। जो ट्रायंगल ए ई एफ के एरिया निकाला 1/2 ए एफ इंटू ई ओ, 1/2 ए एफ इंटू में ई ओ, अपॉन में जब आपने ट्रायंगल सी एफ ई का एरिया निकाला 1/2 सी एफ इंटू ई ओ, 1/2 सी एफ इंटू में ई ओ, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई ओ सी ओ कैंसिल, क्या आया बेटा आपके पास, ए एफ बाई सी एफ। तो ये आपके लिए छठा क्वेश्चन हो गया। अब सर आप कह रहे हो कि सर हमें ए ई अपॉन ई भी चाहिए, वो भी आ गया। सर हमें ए एफ अपॉन में सी एफ चाहिए, वो भी आ गया। अब सर ले तो आए हम, अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। हम ले तो आए ए ई बाई ई भी आ चुका है, ए एफ अपॉन में सी एफ भी आ गया है, तो आप कैसे बोल सकते हो दोनों इक्वल है। अब देखो बेटा एक चीज़ देखना पड़ेगा आपको, है ना, कैसे बोलोगे दोनों इक्वल हैं। देखो बेटा फिर यहाँ पर एक चीज़ देखो प्यारे बच्चों,
दोनों में जैसे ये ए ई एफ अपॉन में बी ई एफ है और ये ए ई अपॉन में सी ए पी है। एक्चुअल में क्या है, इसका डिवाइड भी हम ए एफ में दे रहे हैं, इसका डिवाइड भी हम ए एफ में दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं दोनों सेम है, पर हाँ दोनों में एक प्लस पॉइंट है कि इसके ऊपर भी ए एफ है और इसके ऊपर भी ए एफ है। अब अगर इसके नीचे जो बी एफ है और जो इसके नीचे सी एफ ई आ रहा है, अगर मैं इन दोनों को भी इक्वल कर देता हूं तो तब जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला, जो मेरा इक्वेशन फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा वही मेरे इक्वेशन 6 के लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा। तो मैं उससे आसानी से बोल सकता हूं कि पांचवा जो ए बाई बी ई है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए अपॉन में सी एफ के। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, कुछ नहीं करना, यहाँ लिखना बेटा आपको, प्यारे बच्चों आपको ये काम करना है। यहाँ पर आपको क्लास 9th की एक जो स्टेटमेंट है वो लिखनी पड़ेगी कि वी नो दैट ट्रायंगल lie between two parallel side and having same base are equal in area। सर एक बार फिर बताइए क्या क्या लिखा मैंने लिखा है वी नो दैट ट्रायंगल लाई बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। ट्रायंगल, we know that triangle lie between two same parallel sides and having same base are equal in area। क्या मतलब बेटा, इसका मतलब अगर मैं हिंदी में बात करूं, हिंदी में ये कहता है कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज यानी दो ट्रायंगल, अगर उनका बेस सेम है, अगर मान लो हमारे पास दो ट्रायंगल और उनका बेस सेम है, उनका बेस क्या है, सेम, और वो जिन पैरेलल साइड के बीच में आ रहे हैं वो भी सेम है, वो भी क्या है, सेम है। जैसे कि सर एक चीज देखो, जब मैं ट्रायंगल बी ई एफ की बात करता हूं, मैं बोलता हूं ट्रायंगल बी ई एफ, मैंने कहा ट्रायंगल बी ई एफ, ठीक है, फिर मैंने कहा ट्रायंगल सी एफ ई, देखो बेटा ट्रायंगल बी ई एफ में भी क्या आ रहा है, ई एफ, और ट्रायंगल सी एफ ई में भी क्या आ रहा है, ई एफ। देखो बी ई एफ में क्या आ रहा है, है ना, क्या है ना, बी ई एफ में आ रहा है ई एफ, नहीं है ना, बी ई एफ में क्या आ रहा है, ई एफ, और सी एफ ई में भी क्या आ रहा है, ई एफ। तो ट्रायंगल बी ई एफ, ट्रायंगल सी एफ ई में सेम बेस ई एफ आ रहा है, और दोनों किसके बीच बन रही है, ई एफ और बी सी के बीच, दोनों जो ट्रायंगल बन रहे हैं इसके बीच बन रही है। बी ई और बी सी दोनों पैरेलल है, बी ई और बी सी दोनों क्या है, पैरेलल है। जो मेरे लाइन लिखी है ये आपने क्लास 9 पढ़ा था, क्लास 9 तो आपने पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगलों का बेस सेम है, जैसे यहां बेस दोनों का ई एफ आ रहा है और दोनों सेम पैरेलल साइड के बीच में आए, क्योंकि जो ई एफ और बी सी पैरेलल है आपस में, ई एफ और बी सी क्या है, पैरेलल, तो दोनों उसके बीच में आ रहे हैं। तो ये लाइन आपको रट्टा मारनी पड़ेगी, अगर याद नहीं है तो आप 2-3 बार प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। भाई ये लाइन लिखनी है आपको, आपने लाइन लिख चुके हो, तो अगर, क्योंकि मेरे पास जो ट्रायंगल बी एफ और ट्रायंगल सी एफ ई दोनों का बेस क्या है, ई एफ है, और दोनों सेम पैरेलल साइड के बीच में आ रही है, इसलिए दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब यहां बोल सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल बी ई एफ बराबर एरिया ट्रायंगल सी एफ ई, ठीक है जी। तो इस बी एफ और सी एफ ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 7 मान लो। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखो, ट्रायंगल बी ई एफ और ट्रायंगल सी एफ ई का एरिया इक्वल हो चुका है, और आप लोग ये भी जानते हो कि इसके ऊपर भी ए एफ आ रहा है, इसके ऊपर भी ए एफ आ रहा है, और बी ई एफ और सी एफ ई इन दोनों का एरिया क्या हो चुका है, इक्वल। यानी जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी। तो अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाले इक्वल है ना, तो इनके राइट हैंड साइड वाले क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर आपको अभी भी तकलीफ हो रही है तो आप कुछ मत करिए, आप सिंपल ये लिख दीजिए, सिंपल कि फ्रॉम 5th, 6th एंड 7th इक्वेशन, हिंदी में समीकरण 5, 6 और 7 से। अगर नहीं आया समझ में तो ये रट्टा मार लो, ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो, ठीक है जी। और क्या करो, 5, 6 और 7 से लिख दो, क्या, ए
जो आपको प्रूव करना है, ए अपॉन में बी ई बराबर ए एफ अपॉन में सी एफ, ये प्रूव करना होता है। ये हमारा आ चुका है बेटा, ये हमें चाहिए होता है। और ध्यान दो, कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछेगा व्हाट इज बीपीटी थ्योरम, ठीक है जी, ये प्रूव करो, या आपको बोलेगा व्हाट इज, सॉरी मतलब व्हाट इज नहीं बोलेगा, वो बोलेगा प्रूव बीपीटी थ्योरम को प्रूव करो, या आप थेल्स थ्योरम को प्रूव करो, या आपको पूरी लाइन दे देगा 6.1 थ्योरम की। और लाइन कैसे देगा, अब सर कैसे पहचाने, कोई भी क्वेश्चन आए तो वहाँ ये देख लेना, अगर शुरुआत में लिखा पैरेलल और लास्ट में लिखा है कि आर इन सेम रेशियो, इसका मतलब थ्योरम 6.1 है, ठीक है सर। तो ये 6.1 होने के बाद जो इसका इनवर्स है, इसका जस्ट उल्टा, वो 6.2 है। बात करेंगे थ्योरम 6.2 की, थ्योरम 6.2 की, जिसको कहा जाता है कि बीपीटी का कन्वर्जन या बीपीटी का इनवर्स। ये इनवर्स ऑफ बीपीटी है। कैसे पहचानने, तो कभी कभी या तो एग्जाम में 6.1 थ्योरम आ जाता है, या कभी कभी 6.2 थ्योरम। कैसे पहचाने, जो लाइन 6.1 में लिखी है उसका उल्टा 6.2 में लिखा होता है। यहाँ क्या बोला गया, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब एक लाइन है, वो एक ट्रायंगल की दो साइडों को डिवाइड करती है इन द सेम रेशियो। तो अगर ये लिखा हो ना तो समझ जाना कि वो थ्योरम 6.2 की बात कर रहा है। यानी कि फिगर कैसे बनेगी, आप फिगर बना लोगे, ऐसे एक ट्रायंगल मेरे पास है, ठीक है सर, ABC, ठीक है सर। प्यारे बच्चों, मतलब ऐसे मेरे पास E है, ये मान लो F है, आपको गिवन है, आपको गिवन क्या दे रखा है, यहाँ पर गिवन दे रखा, मान लो इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या दे रखा है, AE अपॉन में BE, मतलब ये AE अपॉन में EB बराबर AF अपॉन में CF, AF अपॉन में FC, AF अपॉन में FC गिवन है। जो प्रूव करना है, जो आपको टू प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है, क्या बोल रहा है वो, कि देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब प्रूव करना है कि ये जो डिवाइड कर रही है, ये जो डिवाइड कौन कर रहा है, EF, तो प्रूव करना है कि जो EF है वो किसके पैरेलल है, BC के। ये सेम चीज थ्योरम 6.1 इसका उल्टा था, ये गिवन तक प्रूव करना था, ठीक है जी। चलिए बेटा, अब प्यारे बच्चों थोड़ा इसको प्रूव करने के लिए मुझे एक चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। 6.2 थोड़ा आसान है, तो मुझे बेटा कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। अब मान लो बेटा मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, तो मैंने क्या किया, जैसे कि एक साइड पहले मैंने मान लिया, ठीक है जी, जैसे मैंने मान लिया इसका नाम P है, तो मैंने मान लिया लेट EP किसके पैरेलल है, EP किसके पैरेलल है, BC। ये थ्योरम बहुत छोटी है, मैंने मान लिया EB पैरेलल किसके, BC, मैंने मान लिया, क्या दिक्कत है भाई, मान लिया हमने, ठीक है जी। अच्छा, और ये प्रूफ पे आए बेटा, प्रूफ पे आए तो प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, हमारे पास AE अपॉन में EB, AE अपॉन में EB बेटा किसके बराबर है, AF अपॉन में FC। ये हमारे पास क्या है, गिवन, ये हमारे पास क्या है, गिवन। बोलो हर्ष गिवन नहीं है, गिवन हमारे पास। अब हर्ष भाई, अभी हमने थ्योरम 6.1 में पढ़ा था, थ्योरम 6.1 में पढ़ा था कि अगर कोई एक साइड दूसरे साइड के पैरेलल हो, अगर किसी एक ट्रायंगल में एक साइड दूसरे के पैरेलल है, तो उस थ्योरम ने हमें ये सिखाया था। तो मैंने कहा हमारे पास EP किसके पैरेलल है, BC के। ये लिख दिया मैंने बाय कंस्ट्रक्शन, ये लिख दिया बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो थ्योरम 6.1 ने हमें ये सिखाया था भाई, अगर एक साइड दूसरे के पैरेलल हो, अगर EP BC के पैरेलल है, तो कह रहा आप सिंपल क्या बोल दो कि AE अपॉन में EB, AE अपॉन में EB किसके बराबर हो जाएगा, AP अपॉन में CP, है ना, AP अपॉन में CP, ठीक है जी। अब हाँ बंद करो उसको, ठीक है, AP अपॉन में CP हो जाएगा। सर कहाँ से, यहाँ लिख दो ना बाय BPT, बाय BPT नंबर 2 हो जाएगा। अब आप बोलो समझ नहीं आया। अरे सर अभी थ्योरम 6.1 में हमें ये तो सीखा था, अगर मान लो A है, ये B है, ये C है, ये E है और ये F है, तो थ्योरम 6.1 ने हमें ये सिखाया था कि भैया अगर कहीं पर भी आप क्या देखो, अगर कहीं भी देखो कि एक साइड सामने वाले के पैरेलल हो, अगर EF किसके पैरेलल हो, BC के, अगर ये साइड पैरेलल हो तो सिंपल आप क्या लिख दो, AE अपॉन में EB, AE अपॉन में EB किसके बराबर लिख दो, AF अपॉन में
अब सीधा ये लिख दो आप, उसने हमें ये सिखाया है, सीधा ये लिख दो। तो सर जैसे मैंने क्या देखा कि ई एफ किसके पैरेलल था, बीसी के, ई एफ बीसी के पैरेलल, तो मैंने सीधे क्या लिख दिया, अच्छा कि ई एफ है बीसी के पैरेलल, तो यानी ए ई एफ बीसी के पैरेलल है, तो मैं सीधे लिख सकता हूं ए ई अपॉन में ए बी बराबर ए पी अपॉन में पी सी, ए पी अपॉन में पी सी। अब तुम लोग भैया अरे ये तुम ए ई अपॉन में ई बी और ए एफ अपॉन में एफ सी, ये तो मुझे दे रखा था सवाल में पहले से ही, ये मैंने कहा था अगर पैरेलल होगा तो भाई ए अपॉन ए बी बराबर ए पी अपॉन में सी पी हो गया होगा। इक्वेशन 2। अब प्यारे बच्चों से देखो, आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में एक कॉमन चीज देख रहे हो, है ना। फर्स्ट और सेकंड में आप एक कॉमन क्या देख रहे हो, फर्स्ट में आ रहा है ए अपॉन ई बी और सेकंड में भी आ रहा है ए अपॉन में ई बी, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है, इक्वल है। तो आप यहाँ लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देख रहे हो, इसके अपॉन में भी यहाँ भी ए अपॉन ई बी है, यहाँ भी ए अपॉन में ई बी है। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों का लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वल है तो राइट हैंड साइड वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर हम सिंपल ये बोले कि अगर ए एफ अपॉन में एफ सी की वैल्यू किसके बराबर है, ए अपॉन ई बी के बराबर है, और इस ए पी अपॉन सी पी की वैल्यू भी किसके बराबर है, उसी के बराबर है। अरे ये भी उसी के बराबर है और ये भी उसी के बराबर है, तो अगर ये दोनों सेम सी के बराबर तो इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड क्या हो जाएगा, ए एफ अपॉन में एफ सी किसके बराबर, ए पी अपॉन में सी पी। जी बोले पीयूष भाई साहब क्या हुआ, बोले बोलिए। अब हमने 9th में पढ़ा है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो दोनों से हमने निकाला ए एफ अपॉन में एफ सी और ए पी अपॉन में सी पी। अच्छा ए एफ अपॉन में एफ सी यानी ए एफ अपॉन में एफ सी बराबर ए पी अपॉन में सी पी, ए पी अपॉन में सी पी। अच्छा फिर एक चीज़ देखते हैं, ठीक है। अगर मान लो अगर आपको समझ नहीं आया तो थोड़ा अगर इसको हम और थोड़ा, अब सर ये आया ए एफ अपॉन में एफ सी, ए एफ अपॉन में एफ सी, ठीक है, बराबर ए पी अपॉन में पी सी, थोड़ा समझ नहीं आया तो देखो बड़े काम यहाँ पर एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और मतलब थोड़ा सा और करने के लिए, समझने के लिए काम करो, ए एफ अपॉन में एफ सी, ठीक है जी। बेटा मान के चलो अगर हम, ठीक है जी, अगर हम ऐसे करते हैं, मान लो दोनों में तो अगर दोनों में हम एक 1 ऐड कर दें और ए पे सी पी, बट यहाँ क्या ऐड कर दें, हम 1 ऐड कर दें, ठीक है बेटा। अब बेटे काम करिए, अगर मैं इसमें भी इस साइड 1 जोड़ता हूँ, मैंने इस साइड में 1 ऐड कर दिया, सब इस साइड में 1 ऐड कर दिया, अगर मैं दोनों में 1 जोड़ता हूँ बेटा, तो आप एलसीएम लेंगे तुम दोनों का, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 1 या 1 लिखना पड़ेगा। एक काम करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, सी एफ इंटू 1 सी एफ, और बेटे इन्हें करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ए एफ इंटू 1 ए एफ और सी एफ इंटू 1 सी एफ। बट यहाँ देखिए सी एफ इंटू 1 सी पी इंटू 1 सी पी, ए पी 1 इंटू ए पी और सी पी इंटू 1 इंटू सी पी। बेटा ए एफ में जोड़ोगे सी एफ, ए एफ में जोड़ोगे सी एफ, क्या आएगा ए सी अपॉन में क्या आएगा सी एफ। बट ए पी में जोड़ोगे सी पी, ए पी में जोड़ोगे सी पी, पूरा क्या आएगा ए सी अपॉन में सी पी। बेटा दोनों का ए सी कैंसिल, तो ये जो मेरे पास आ रहा है ना बेटा, अब ये बचा 1 अपॉन में सी एफ और इधर बचा 1 अपॉन में सी पी। अब इधर बड़ी एक चीज़ देखिए, और दोनों को आप रेसिप्रोकल कर दो, इसको सी एफ ऊपर 1 नीचे, सी एफ ऊपर 1 नीचे, इधर भी सी पी ऊपर 1 नीचे, बट ये क्या बचेगा सी एफ, ये बचेगा सी पी। बट यहाँ पर आ रहा है सी एफ बराबर सी पी, यहाँ पर सी एफ किसके बराबर आ रहा है, सी पी के। मतलब मान के चलो अगर ये सी एफ 5 है, मतलब सी एफ कितना है 4, कितना है 4। अब मान लो अगर यहाँ से यहाँ 4 है तो जो सी पी थोड़ा ज़्यादा ही होगा, अगर ये 4 है तो सी पी थोड़ा इससे ज़्यादा ही होगा, मान लो ये 5 है। तो अगर सी पी की वैल्यू 4 है, सॉरी सी एफ की वैल्यू 4 है, और अगर सी पी की वैल्यू मान लो कितनी है 5 है, तो क्या 4 5 के बराबर हो सकता है, 4 5 के बराबर हो नहीं सकता। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपको दिख रहा है, ये कह रहा है कि सी एफ सी पी के बराबर होगा,
कह रहा है जो सी एफ है वो किसके बराबर होगा, सी पी के, मतलब इतना वाला पार्ट इतने वाले पार्ट के बराबर होगा। कैसे हो सकता सर ये, इतना वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर हो नहीं सकता, तो सर ये क्यों आ रहा है, तो इतना वाला पार्ट इसके बराबर हो नहीं सकता, तो ये इसलिए आ रहा है, ये पार्ट जो आ रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है, देखो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने गलत लेट किया है। मतलब मैं यहां पर बोलना चाहता हूं कि सी एफ बराबर सी पी आ रहा है, बट हम लिख सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू फिगर, ऐसे बोल सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर फिगर के अकॉर्डिंग बोले पॉसिबल नहीं है कि सी एफ सी बी के बराबर हो नहीं सकता, तो सर क्या पॉसिबल है, हम लिखना पड़ेगा इट इज ओनली पॉसिबल, ये सिर्फ तब पॉसिबल होगा इफ देखो सर क्या लिखा है, इट विल बी पॉसिबल व्हेन सी एफ कोइंसाइड सी पी कोइंसाइड सी एफ। मतलब सर मैंने कहा देखो सर सी एफ बराबर सी पी नहीं हो सकता, पर हाँ ये तब हो सकता है, कब हो सकता है, अगर ई एफ वाले लाइन किसके ऊपर आ जाए, अगर ई पी वाले लाइन अगर ई पी वाले लाइन किसके ऊपर आ जाए, ई एफ के ऊपर, ठीक है जी। तो अगर ई पी, ठीक है सर, अगर ई पी वाले लाइन किसके ऊपर आ जाए, ई एफ के ऊपर आ जाए, तो ही हो सकता है। तुम बोलोगे सर कैसे, देखो बेटा ये मान लो ये मेरे पास एक लाइन थी, इसका नाम क्या आता है, ई एफ, ठीक है, और इसके ऊपर एक दूसरी लाइन आ गई, मतलब ये लाइन अगर पहले मेरे हाथ था तो मान लो ये समझो ये ई एफ है, और एक दूसरा हाथ आ गया उसका नाम मान लो है ई पी है ना, तो तब तो दोनों का शुरुआत पॉइंट है, दोनों का लास्ट पॉइंट है इक्वली है भाई। तो एक ई एफ वाली लाइन थी, अगर उसके ऊपर एक और लाइन खींचता हूं मैं ई पी, तो तब तो आप बोल सकते हो जितना ई एफ उतना ही ई पी, मतलब तो जितना ई एफ उतना ई पी। तो इस कंडीशन में बेटा सी एफ बराबर सी पी तभी हो सकता है जब ई पी वाली लाइन किसके ऊपर हो, ई एफ के ऊपर है। तो मैंने यहां लिखा है, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू फिगर इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, ये ठीक नहीं, हाँ ये तभी हो सकता है जब दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो तब जितना सी एफ उतना सी पी। तो इट इज है ना, इट विल बी पॉसिबल व्हेन ई पी कोइंसाइड ई एफ। तो हैंस सिंपल आप लिख दो, हैंस जो भी आप बोल सकते हो ना, कि आपको लिखना है ना, आपको क्या बोलना है ना, ए एफ पैरेलल बी सी, ए एफ किसके पैरेलल होगा, बी सी, जो हम प्रूव करना था ये हम प्रूव करना है। यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, दिक्कत ये आती है थोड़ा जब हम वन ऐड करते हैं और ये लास्ट लाइन रहती है तो थोड़ा बच्चे समझ नहीं पाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको करने के बाद आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसके 6.1 के जी।